हाय, वेलकम टू शिवधारा। इट्स अ पिकअप पाइल रीडिंग, अल्फाबेटिकली बेस्ड रीडिंग है। अगर आपका नेम ए से एन तक में स्टार्ट होता है तो फर्स्ट पाइल इज फॉर यू, एंड अगर आपका नेम ओ टू जेड के बीच में आता है, आपके नेम इनिशियल्स हैं, तो पाइल 2 इज फॉर यू। तो देखते हैं कि पाइल 1 के लिए ए टू एन, जिनके भी नेम इनिशियल्स ए टू एन में है, उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए होंगे। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। ए टू एन व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए। आप में भी रनर एंड चेजर डायनामिक में है। मे बी आपका पर्सन जो है आपसे रन करता है, या कभी आप रन करते हो, कभी आपका पर्सन रन करता है, और आप दोनों एक दूसरे को चेज करते हो। इट्स अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आपका पर्सन जो है वो डिसअपियर हो गया है आपकी लाइफ से, क्योंकि आप यू हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड, और इधर दे हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड। यू नो, दे फील लाइक यू हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड, और बिल्कुल क्लूलेस हैं इस समय, बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू नो, दे फील लाइक नाउ कि उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत ज्यादा डीप हैं, जितना वो सोचते थे उससे भी ज्यादा डीप हैं। एंड यू नो, वो इस रनर एंड चेजर डायनामिक से ना परेशान हो चुके हैं। यू नो, डिप्रेशन में है आपका पर्सन इस समय, एंड यू नो ही फील्स लाइक ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। अभी वो जहां पे भी, जिस भी सिचुएशन में, जिसके साथ भी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि लोग उनको समझते नहीं हैं, उनको जानते नहीं हैं। यू नो, एंड इस रीजन की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। लिमिटेशंस भी हैं उनके ऊपर, यू नो, रोड ब्लॉक्स भी हैं। आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत है आपके पर्सन के ऊपर। तो आपका पर्सन जो है वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से ही आपके तरफ नहीं आ रहा है। दे आर गेटिंग पॉजेसिव फॉर यू, दे फील पॉजेसिव फॉर यू। मे बी वो सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हो। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो भी ये पर्सन आपको देख रहा है, एंड दिस पर्सन इज गेटिंग पॉजेसिव, आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं। व्हाट एल्स? जेलसी हो रही है। यू नो, मे बी आप बहुत हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पिक्चर्स डाल रहे हो, तो यू नो दिस पर्सन इज गेटिंग जेलस एंड सस्पिशियस। उनको लग रहा है कि कहीं आप जो हो किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। दे आर आस्किंग यू टू प्लीज स्टे, दे वॉन्ट यू टू स्टे, दे वॉन्ट यू टू डोंट लीव दिस कनेक्शन। I may have told you to go, I may have walked away, but this is not what I want. See, जो उनकी डीपर फीलिंग्स है ना, जो उन्होंने आपको बताई नहीं है, वो यही है कि इस समय मे बी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, पर वो इस सिचुएशन को बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में ऐसी कोई सिचुएशन रहे इन फ्यूचर। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? एनी अदर मैसेजेस? थैंक यू। Negative behavior, ego, attitude problem. Admit it, you were in the wrong. मे बी इनका आपका जो भी बिहेवियर था ना, इनको लगा हो कि निगेटिव है। मे बी इनको लगा हो कि आप बहुत ईगो में हैं, आपने एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया, आप सेल्फ लव में आ गए, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, जो कि इनको निगेटिव और इगोइस्टिक बिहेवियर लगा। यू नो, दे जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो। अभी क्या है, वो गो विद द फ्लो रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू यू नो सरेंडर एंड जस्ट गो विद द फ्लो। फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, बिकॉज क्योंकि फॉरगिवनेस लेने से उनको हीलिंग मिलेगी। तो दे आर आस्किंग यू टू फॉरगिव देम, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। व्हाट एल्स? एनी अदर मैसेजेस? लास्ट शफल। थैंक यू। दे वॉन्ट टू गेट इंटिमेसी एंड दे वॉन्ट टू गेट फिजिकल। यू नो, इंटीमेसी यहाँ पे खाली फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं कर रहा है आपका पर्सन। आपका पर्सन आपके साथ इमोशनल इंटीमेसी भी चाहता है, इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी भी चाहता है, फिजिकल इंटीमेसी भी चाहता है। एंड आई हैव लव्ड नन बट यू। दे आर सेइंग कि आपके कंपैरिजन में कोई और है ही नहीं, उन्होंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। हिडन, रीड बिटवीन द लाइन्स, वट एवर दे हैव टोल्ड यू, वट एवर दे हैव सेड यू ना, जस्ट रिकॉल दैट एंड रीड बिटवीन द लाइन्स कि उन्होंने आपसे जब लास्ट टाइम बोल के जो भी बातें बोली थी उसका क्या मतलब है।
सी द थिंग इज लाइक कि अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो आपका पार्टनर आपको अपने ब्लॉक्स पे काम करने के लिए बोलता है, तो आपको अपने ब्लॉक्स पे काम करना है। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब यही है कि उन्होंने जो जो भी आपके अंदर जो लैकिंग बताई होगी या जो भी कमियां गिनाई होंगी या जिस भी लाइफ सिचुएशन पे बोला होगा कि आपको काम करना है, वहां पे आपको काम करने की जरूरत है। नाउ व्हाट आर द मैसेजेस, और क्या मैसेजेस हैं? प्लीज गिव मी माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गिव मी और क्या मैसेजेस हैं। वन लास्ट शफल, और कोई मैसेजेस है? थैंक यू। You came closer than anyone else, you know, आपने जितना इस पर्सन को इफेक्ट करा है, आपने जितना इस पर्सन पे अपना इंप्रेशन छोड़ा है और किसी ने नहीं छोड़ा है। I was in love with you, they were in love with you, I remember every detail of that day। ये हो सकता हो कि उस दिन को रिकॉल कर रहे हैं जब फर्स्ट टाइम आप मिले थे, फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको देखा था, या लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी, जिस चीज को, जिस मैटर को लेके आप में सेपरेशन हुआ, उस बारे में बात कर रहे हैं कि दे रिमेम्बर ईदर द फर्स्ट डे दे मेट यू और द लास्ट डे व्हेन दे हैव contacted you. I feel you even though we are apart. They have this feeling, you know, telepathically they can sense you. Telepathically आपको वो sense करते हैं, you know, though you are apart. I lost myself for a little while, you know, as it is like, you know, living in a fool's paradise. तो maybe, you know, किसी के कहने पे या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आके मे बी इन्होंने आपके साथ वैसा बिहेव नहीं किया, या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, या आपको वो अथॉरिटी नहीं दी जो आपका राइट था। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। दे वॉन्ट दैट कि चीजें जो हैं वो कुछ अलग होती आज के टाइम पे। आई वॉन्ट इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। आई वंडर, वो सोचते हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। मे बी आपने इनके साथ कोई म्यूजिक का पीस शेयर किया हो जिसको सुन के यू नो इनकी आपकी याद आती है इनको, या आपके इनके लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई परफेक्ट सॉन्ग हो जिसको सुन के आपकी याद आती है इनको। सो दिस इज यू नो पाइल 1, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड मैसेजेस फॉर यू। होप यू लाइक द रीडिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाय पाइल 2, अगर आपका नेम इनिशियल ओ से जेड के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी सामने आपके आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेजेस होंगे आपके लिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, उनके लिए, उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग है उनके लिए। एनी अदर मैसेजेस, एनी अदर मैसेजेस, एनी, बहुत सारे मैसेजेस हैं। ओ गॉड, थैंक यू। ब्लाइंड साइड, you know they were blindfolded, आपकी तरफ उन्होंने ब्लाइंड साइड कर लिया था। दे फील लाइक कि दे हैव निग्लेक्टेड यू, दे फील लाइक कि नो दे हैव ब्लाइंड साइडेड यू, इग्नोर किया है उन्होंने आपको। बहुत सारे मैसेजेस है पाइल 2 आपके लिए। ये हम बाद में लेंगे। यू नो दे फील लाइक कि यू आर इन्वॉल्व विथ समवन एल्स नाउ, यू हैव मूव्ड ऑन एंड यू आर विथ समवन एल्स। ठीक है, पास्ट के बारे में वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, आपका जो भी पास्ट है। यू नो पास्ट में मे बी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो उनसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप
कि लाइफ में जो कुछ भी हुआ, दे डोंट नो एंड दे डोंट केयर, यू नो, दे वांट एन ऑनरेबल सरेंडर टू द रिलेशनशिप, दे वांट टू डू एन ऑनरेबल सरेंडर टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ एक ऑनरेबल सरेंडर करना चाहते हैं, रिकंसाइल के लिए आना चाहते हैं, यू नो, दे हैव दिस मेमोरी ऑफ यू जो उनको डिस्ट्रैक्ट करती है कुछ भी करने से, यू नो माई सोल्स लैंग्वेज, दे नो दैट कि यू आर देयर सोल पार्टनर, दे नो दैट कि यू आर इन अ सोल कनेक्शन, यू नो, आप उनकी सोल की लैंग्वेज को समझते हो, ये चीज उनको पता चल गया उनको, ये चीज समझ में आ गई कि दैट यू आर इन अ सोल कनेक्शन। फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे अपने एटीट्यूड के लिए, पास्ट में जो भी एटीट्यूड इनका रहा हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस समय, दे फील लाइक कि यू नो देयर लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और योर रिलेशनशिप इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मे बी आपका जो रिलेशनशिप डायनामिक है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इधर यू नो you both are married or one of you are married or one is unmarried, can be any scenario, take the messages as it resonate, you know, बहुत limitation feel करते हैं, impediments feel करते हैं, बहुत road blocks feel करते हैं कि कैसे आए आपके साथ, क्योंकि outside influence बहुत है, third party बहुत समझाती है, मे बी यू नो फाइनेंसेस की वजह से आपकी तरफ ना आ पा रहे हो, मे बी फैमिली हो, मे बी कोई थर्ड पर्सन हो, तो कैन बी एनीथिंग, उनको बहुत कॉम्प्लिकेशन लग रही है रिलेशनशिप में, यू नो, फील कर रहे हैं और बहुत लिमिटेशंस हैं उनके आसपास इस समय। दे वॉन्ट टू टेल यू कि इफ ओनली यू वर अवेयर ऑफ द इफेक्ट यू हैव ऑन मी, क्योंकि जो भी इफेक्ट आपने इनके ऊपर डाला है, यू नो, वो अभी तक इनके ऊपर किसी और ने डाला नहीं है, तो यू नो जो सोल कनेक्शंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, यू कैन नॉट रन फ्रॉम सोल कनेक्शंस, एंड यू नो दे आर स्टक इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, दिस इज वेरी टॉक्सिक फॉर देम, एंड यू नो दे फील लाइक, यू नो, दे आर स्टक इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड दे फील लाइक यू हैव अ प्लेटोनिक लव, they want to have a platonic love connection with you, you know, सब कुछ छोड़ के ना रिलैक्स करना चाहते हैं, इट्स लाइक, यू नो, दे वांट टू गिव अप ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, ऑल द लिमिटेशंस, ऑल द, यू नो, जो डिप्रेशन है उनका, वो सब छोड़ के ना दे जस्ट वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड रिलैक्स, यू नो, दे want to tell you that they have changed and they have evolved, they have transformed, and the reason is you, क्योंकि आप जो हो उनकी सोल लैंग्वेज बोलते हो, they feel like this, time and love never waited for anyone, you know, ना समय किसी का इंतजार करता है और ना प्यार किसी का इंतजार करता है, as I said ना, they feel like you are involved with someone else, now you have moved on, तो दे आर इन दिस थिंकिंग प्रोसेस कि ना तो समय किसी के लिए रुकता है और ना प्यार किसी के लिए रुकता है, मे बी आप और इनके बीच में बहुत लंबा, यू नो, नो कांटेक्ट है, बहुत लंबा सेपरेशन हो गया है, दे आर हेजिटेंट टू गिव यू कमिटमेंट, जो रीजन है सेपरेशन का वो यही है कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे आपको, दे आर सॉरी दैट दे हर्ट यू फॉर वॉट एवर रीजन वॉज देयर, दे आर सॉरी, unspoken words hurt, maybe you know आपने at the last connect you know contact आपने कुछ एक्सप्रेस ही ना किया हो, कुछ बोला ही ना हो, इन्होंने सोचा हो कि बहुत कुछ आप बोलोगे, बहुत कुछ आप कहोगे, and you are quiet, तो आपके जो unspoken words है ना वो इनको हर्ट करते हैं, and maybe इन्होंने आपको कोल्ड एटीट्यूड दिया हो, कोल्ड शोल्डर दिया हो, आप किसी सिचुएशन में हो जहां पे आप गए हो इनके पास, यू नो, मे बी यू टू आर फ्रेंड्स, मे बी आप फ्रेंड्स हो, मे बी इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो, यू नो, यू हैव दैट जेन्युइन फीलिंग फॉर दिस पर्सन, तो इन्होंने कोल्ड शोल्डर दिया आपको एंड दैट हर्टेड यू, एंड दिस फॉर दिस दे आर सेइंग सॉरी, उसके लिए ये आपको सॉरी बोल रहे हैं। सोल विस्पर्स एंडेयरमेंट्स, यू नो, उनकी जो सोल है बस वो यही कहती है दैट दे लव यू, यू नो, एंड दे वांट टू हैव
a permanent connection with you. They want to have they want to promise you that permanent connection that you are looking for. जो पास्ट में वो आपको कमिटमेंट फोबिया था मे बी इनको, जिसकी वजह से ये आपको सेपरेशन में डाल के गए. नाउ दे वांट टू गिव यू परमानेंट कनेक्शन. Okay, they have changed, they have evolved, and they want to come towards you. Now what are the messages? Please guide me, my dear universe, my dear angels. Please guide me. Pile 2 के person के क्या messages हैं उनके लिए. Okay, thank you. I love you unconditionally. They love you unconditionally. Maybe उन्होंने कभी बोला ना हो आपसे, but they love you. It was my fault, but I blamed you. Maybe last time जब आपसे बात हुई हो तो blame game हुआ हो, जिसमें इन्होंने आपको blame करा हो कि they cannot be into a relationship or they cannot commit to you, क्योंकि phobia था. But they blamed you. Songs reminds me of you. मे बी आपने कोई सॉन्ग लिस्ट शेयर की हो या कोई सॉन्ग डेडिकेट किया हो इनको. जब भी वो गाना सुनते हैं ना तो इनको आपकी याद आती है. आई नो आई क्रॉस्ड लाइन विथ यू. मे बी आपने इनको वॉर्न किया हो किसी चीज के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, एंड देन स्टिल दे क्रॉस द लाइन. सो दे नो दैट कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग टू यू. दैट्स व्हाई दे आर सॉरी. आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विथ मी. they are recalling कि आप उनके साथ खुश, अगर आप कांटेक्ट में हैं और कम बात हो रही है तो दे वंडर कि इफ यू आर हैप्पी विद देम. और जब आप साथ में थे तब आप खुश थे कि नहीं थे. यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक. मे बी कुछ गाने सुनते हो, कोई म्यूजिक पीस सुनते हो जिससे इनको आपकी याद आती हो. आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट. ये सोचते हैं कि शायद आपकी उनकी सिचुएशन डिफरेंट होती, सिनेरियो डिफरेंट होता. आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल. ये पाइल 1 में भी कार्ड्स आए हैं, कुछ सिमिलर मैसेजेस आए हैं फ्रॉम द पाइल 1. जो भी इन्फ्लुएंस था ना इनके ऊपर, फॉर वॉट एवर, जिस भी रीजन से इन्होंने आपको हर्ट किया, they have lost for a little while. That's what they want to say sorry to you. So this was your reading, this was your messages, and this was your person's feelings for you. Pile 2. Hope you like the reading. Please like and subscribe the channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं. Thank you so much everyone.